समय की बात है। पश्चिम बंगाल स्थित एक ग्राम में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह उस गांव में भोजनालय नामक होटल चलाता था। वह न केवल अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन बनाता, बल्कि हर दिन नए नए रेसिपी ग्राहकों के सामने पेश करता, जिससे ग्राहकों को उसका भोजन बेहद स्वादिष्ट और अनूठा लगता था। इसी वजह से उसके होटल में हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसके होटल में खाना खाने वाले सभी ग्राहक कहते, श्याम, न जाने तुम्हारे हाथों में क्या जादू है। तुम्हारे होटल में पकाए जाने वाले भोजन का स्वाद सचमुच लाजवाब होता है। मुझे यहाँ खाना खाकर बेहद खुशी मिलती है। यह सब आपका स्नेह है। मैं हर रोज स्वादिष्ट और नया भोजन तैयार कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे होटल में आपके जैसे अच्छे ग्राहक आते हैं। यह सब आप ही की वजह से है। इसी तरह सम्मान के साथ वह अपने सभी ग्राहकों का स्वागत करता था। लेकिन एक दिन चाइना से शुरू हुए कोरोना महामारी का आतंक देश विदेश में ऐसा फैला कि सभी लोगों का हाल बेहाल हो गया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया था, जिस वजह से वहां की सरकार ने पश्चिम बंगाल में कई महीनों तक लॉकडाउन लागू रखा, जिसके कारण सभी लोगों को आर्थिक रूप से क्षति पहुंची। सभी व्यापारियों को लॉकडाउन का खामियाजा भुगतना पड़ा और इस लिस्ट में श्याम का नाम भी शामिल था। कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खुला और श्याम ने अपना होटल फिर से चालू किया। लेकिन अब श्याम के होटल में पहले जैसी बात ही नहीं रही। अब ना पहले जैसे होटल में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी होती और ना ही श्याम की पहले जैसी आमदनी हो रही थी। यह क्या, आज तो होटल में सिर्फ एक ही ग्राहक आया है। ऐसे में मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा भला। यही सोचकर श्याम आए दिन परेशान रहने लगा। उसके दिमाग में गलत गलत विचार आने लगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने अपने होटल में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए भोजन के दाम कम कर दिए, जिससे उसके होटल पर पहले की अपेक्षा ज्यादा ग्राहक आने लगे। लेकिन अब श्याम ने भोजन में मिलावट करना शुरू कर दिया था। अब ना वह पहले जैसा गुणवत्ता वाला भोजन बनाता और ना ही उसका भोजन पहले जैसा स्वादिष्ट बनता। यह क्या श्याम, यह खाना कितना बेस्वाद लग रहा है। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है कि यह खाना बासी है। इसमें से तो दुर्गंध भी आ रही है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भोजन आज ही बनाया है मैंने। अरे नहीं नहीं, मैं यह भोजन और नहीं खा सकूंगा। यह कहकर ग्राहक आधा भोजन ही खाकर उठकर चला जाता है। अरे रुकिए रुकिए, मत जाइए। ऐसी ही शिकायत दूसरे ग्राहक भी श्याम से करने लगे और एक दिन दूसरे दुकानदारों से मिली खबर पाकर फूड इंस्पेक्टर श्याम के होटल पहुंचे। इस होटल का मालिक कौन है? बाहर निकलो। इस होटल का मालिक मैं हूं सर। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे होटल के खाने की जांच करनी है। फूड इंस्पेक्टर के कहने पर फूड डिपार्टमेंट का अन्य कर्मचारी खाने का सैंपल लेकर आता है, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर खाने का सैंपल अपने साथ लेकर बाहर की ओर जाने लगते हैं। यह देखते ही श्याम डर से पसीना पसीना हो जाता है। फिर क्या, श्याम फूड इंस्पेक्टर के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बह गया था। लॉकडाउन के कारण मेरा व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मुझसे यह बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं खाने में मिलावट कभी नहीं करूंगा सर। मैं आपको वचन देता हूँ। वही श्याम की दुकान पर मौजूद एक ग्राहक कहता है, हाँ सर, श्याम बिल्कुल सही बोल रहा है। श्याम हमेशा से ऐसा नहीं था। वह हमेशा गुणवत्ता वाला भोजन ही बनाता था और हम भी इसके द्वारा बनाए गए भोजन को बेहद चाव से खाते थे। अब से वो ऐसा नहीं करेगा सर। उसे कृपया माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बातों पर यकीन कर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
किसी भी दुकानदार के लिए ग्राहक हमेशा भगवान के रूप होते हैं और उसके साथ ठगी करने का मतलब होता है भगवान के साथ ठगी करना। इसलिए अब से ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। हाँ सर, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमें ऐसी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि बुरे वक्त का और भी डट कर सामना करना चाहिए। एक समय की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एक गांव में जॉन नाम का एक किसान रहता था। उसने उस गांव के जमींदार से ब्याज पर 15 एकड़ कृषि भूमि ली थी, लेकिन वह जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी। जॉन और उसकी पत्नी उस जमीन पर बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उस जमीन से उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, जिस कारण जॉन और उसकी पत्नी बहुत परेशान और हताश रहते थे। एक बार उस गांव में भयंकर बाढ़ आई और जॉन का एक बैल उस बाढ़ में डूब गया, जिससे जॉन को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ उसे जमींदार को जमीन का ब्याज भी देना था, इसलिए जॉन अपने दूसरे बैल को बेचने के लिए बाजार गया ताकि वह जमींदार को पैसे दे सके। उसी वक्त जॉन ने रास्ते में एक साधु को लंगड़ा कर चलते हुए देखा। मेरे पैर में चोट लगी है, जिस वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जिस रास्ते तुम जा रहे हो उसी रास्ते मुझे भी जाना है। क्या तुम मुझे अपने बैल पर बैठने दोगे बेटा? साधु की हालत देखकर जॉन को उस पर दया आ गई। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन यह बैल है, कोई घोड़ा या फिर गधा नहीं बाबा। वैसे भी गाय परिवार की सवारी करना अच्छा नहीं होता। अरे बेटा, अंधेरा हो रहा है और इस अंधेरे में मुझे कोई भी दूसरी सवारी नहीं मिलेगी। अगर इस जंगल में मुझे कुछ हो गया तो, या मुझे किसी जानवर ने खा लिया तो कृपया मेरी मदद करो। साधु की यह बात सुनकर जॉन को साधु पर और ज्यादा दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, ऐसी स्थिति में मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी बाबा। यह कहकर जॉन ने उस साधु को अपने बैल पर बिठा लिया। कुछ दूरी तय करने के बाद साधु को पता चला कि जॉन के साथ क्या हुआ था। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद बैल को बेचने बाजार जाओगे, इससे अच्छा है कि यह बैल मैं ही खरीद लेता हूँ बेटा। जॉन ने साधु की बात मान ली, जिसके बाद साधु ने अपनी पोटली से एक तांबे की सुराही निकाली। उसने यह सुराही जॉन को दी और कहा, बैल के बदले में मैं तुम्हें यह सुराही देता हूँ। यह सुनकर जॉन को बेहद आश्चर्य हुआ और उसने साधु से कहा, क्या इस सुराही का मूल्य मेरे बैल के मूल्य के बराबर है बाबा? महज इस सुराही से मैं भला जमींदार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? मेरी बात का यकीन करो बेटा, यह सुराही ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी और तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकोगे। अरे, मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताना ही भूल गया। घर जाकर तुम नहाना और फिर घर की सफाई करना और फिर एक साफ जगह पर उस सुराही को रखना। उस सुराही को खोलना और कहना, सुराही सुराही, तुम मेरी जो भी मदद कर सकती हो करो। फिर तुम्हें समझ आएगा इस तांबे की सुराही का कमाल। यह कहते हुए साधु बैल की सवारी करता हुआ चला गया। वही जॉन सुराही लेकर घर पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ।
अब हम क्या कर सकते हैं, यही हमारी किस्मत है। उस साधु ने आपको बेवकूफ बनाया है। अरे नहीं नहीं, वो बाबा मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो बहुत सज्जन है। जॉन ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस साधु ने जॉन से करने को कहा था। सुराहे सुराहे तुम जो भी मदद कर सकती हो करो। फिर क्या था, तुरंत 3 आदमी आवाज करते हुए सुराही से बाहर आए और बहुत सारे सोने के सिक्के उड़ेले, जिसे देखकर जॉन और उसकी पत्नी हैरान रह गए। वहीं तीनों बौनों ने जॉन और उसकी पत्नी को सोने और चांदी के बर्तन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे और गायब हो गए। जॉन और उसकी पत्नी यह देखकर बेहद खुश हुए और उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद उठाया। बस फिर क्या था, जॉन ने उस बौने द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों से आलीशान मकान खरीदा और दोनों पति पत्नी अपने आलीशान मकान में खुशी खुशी रहने लगे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। थोड़े दिनों में जॉन के मकान मालिक को जादुई सुराही के बारे में पता चल गया। एक दिन जॉन के मकान मालिक ने जॉन के घर में ना होने का फायदा उठाया और अपने नौकरों के साथ मिलकर जॉन के घर में जा घुसा और वहां से सोने के सिक्के और जादुई सुराही को लेकर चंपत हो गया। इस तरह एक बार फिर से जॉन गरीब हो गया। जॉन में मकान मालिक से लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह चुप ही रहा। जॉन की ये बुरी हालत देखकर उसकी पत्नी से न रहा गया और उसने जॉन को साधु से मिलने की सलाह दी। जॉन अपनी पत्नी की बात मानकर साधु से मिलने गया। बताओ जॉन, कैसे हो? क्या जादुई सुराही ने तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की? जॉन ने साधु को सारी बातें बताई, जिसके बाद साधु ने अपनी पोटली से एक सुराही बाहर निकाली और इस सुराही को जॉन को सौंप दिया। चांदी की सुराही पाकर जॉन बेहद खुश हुआ और अपने घर लौट गया। इस बात की खबर पाकर शातिर मकान मालिक ने एक बार फिर से जॉन की जादुई सुराही को चुराने की सोची। उसने एक दिन जॉन को अपने घर दावत पर बुलाया। मकान मालिक: अरे मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई सुराही है, मुझे पहले वह सुराही दिखाओ। तुरंत जॉन ने अपनी जेब से उस जादुई सुराही को बाहर निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। सुराही सुराही, तुम जो भी मदद कर सकती हो करो। तुरंत काले रंग के 2 विशालकाय लोग अजीब आवाज करते हुए सुराही से बाहर आए और उस मकान मालिक को लंबी छड़ी से जमकर पीटा। मकान मालिक जोर से चिल्लाया और जॉन से रोते हुए कहा, अरे जॉन, इन लोगों को रोको, इन्हें वापस सुराही के अंदर भेज दो, बचाओ बचाओ। पहले मेरी तांबे की सुराही मुझे वापस करो। तुरंत मकान मालिक भाग खड़ा हुआ और तांबे की सुराही लाकर जॉन को दे दी। फिर वे दोनों विशालकाय लोग सुराही के अंदर वापस चले गए। कुछ ही दिनों में जॉन और उसकी पत्नी पूरे गांव में सबसे अमीर बन गए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात होती है। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के धन संपत्ति को देखकर हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है ईश्वर हमसे वो भी छीन लेंगे और हमारी स्थिति बिल्कुल मकान मालिक जैसी हो जाएगी, यानी कि हमारी दुर्गति हो जाएगी।